The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। अरावली को लेकर भ्रम की स्थिति है। इसका तुम्हारे बाप की है कि जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हो। करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतुओं के एंगल से कौन सोचेगा भाई? यह कहानी अरावली की है, उसी अरावली की जो आज भी खड़ी है, लेकिन धीरे धीरे कागजों में मिटाई जा रही है। ये कोई शोर मचाने वाली कहानी नहीं है, यह एक पहाड़ी की खामोश चीख है जो इंसान से सिर्फ सवाल पूछ रही है। अगर कल को तुम्हें मिलने वाली पानी और कम हो जाए, अगर जिस हवा से तुम आज सांस ले रहे हो वो और भी जहरीली हो जाए, अगर वो गर्मी जिसमें हर साल तुम झुलसते हो और ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या तुम तब संभलोगे? क्या तुम्हें तब याद आएगा कि एक पहाड़ी थी जो एक सब संभाल रही थी? यह कोई दूर की भविष्य की कहानी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की समस्या नहीं है, यह आज की समस्या है। यही अभी हमारे सामने शुरू हो चुकी है। आपने खुद देखा होगा, जमीन के नीचे पानी लगातार कम हो रहा है। दिल्ली की हवाएं इतनी जहरीली हो चुकी हैं कि लोग यहाँ आने से डरने लगे हैं। धूल आंखों में चुभती है और गर्मी हर साल नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इन सब के बीच जो ढाल बनकर खड़ी है वही है अरावली, जो जमीन पर आज भी मौजूद है, लेकिन कागजों ने उसकी पहचान को छोटा किया जा रहा है। इसलिए आज अरावली के दर्द को समझना जरूरी है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, यह हमारे पानी की कहानी है, हमारी हवा की कहानी है, हमारे जानवरों, खेतों और शहरों की कहानी है। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो दिखते कम हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। अरावली उन्हीं में से एक है। और आज अरावली इसलिए चर्चा में नहीं है कि कहीं एक पहाड़ काट दिया गया है या कहीं एक फार्म हाउस बना दिया गया है। इस बार सवाल सीधे उसकी पहचान पर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चारों जगह अरावली को लेकर अलग अलग नियम चल रहे हैं। कहीं कोई पहाड़ी अरावली मानी जाती है तो कहीं वही पहाड़ी साधारण जमीन घोषित कर दी जाती है। इस भ्रम को खत्म करने के लिए एक समान परिभाषा तय करने की बात हुई। एक समिति बनी और सुझाव आया कि सिर्फ वही पहाड़ी अरावली मानी जाएगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। सुनने में यह बात भी आसान लगती है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब बहुत खतरनाक है, क्योंकि अरावली कोई सीधी दीवार नहीं है। ये छोटी छोटी पहाड़ियों, पथरीली जमीन और टीले और जंगलों पर फैला हुआ सिस्टम है। लाखों सालों में हवा, पानी ने इसे ऐसा बनाया है। अगर 100 मीटर वाली नियम लागू हुआ तो अरावली का बड़ा हिस्सा कानून की नज़र में अरावली रहेगा ही नहीं। और जब कोई इलाका अरावली माना ही नहीं जाएगा तो उस पर जंगल और पर्यावरण के कानून को आप हट जाएंगे और फिर खुलेगा रास्ता खनन का, कंक्रीट का और अंधाधुंध निर्माण का। इसलिए लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं अब पहाड़ बेचने की तैयारी है। एक और खतरनाक बात, पहाड़ियों की ऊंचाई नापने का तरीका। आमतौर पर ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आसपास की जमीन से नापेंगे। अब दिक्कत यह है कि आसपास की जमीन हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं खुदाई हो चुकी है, कहीं भराव कर दिया गया है। मतलब कागज पर किसी भी पहाड़ी को छोटा दिखाना बेहद आसान हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण से जुड़े लोग इसे तकनीकी फैसला नहीं बल्कि सोचा समझा खतरा मान रहे हैं। अरावली को सिर्फ नक्शे पर बनी एक लाइन मत समझिए, यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। यह बारिश के पानी को यूं ही बह नहीं जाने देती। इसकी जमीन स्पंज की तरह पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन से नीचे भेजती है। इसी वजह से आज की कई इलाकों में भूचाल आने से बचा हुआ है। अगर अरावली कमजोर हुई तो यहाँ तो बाढ़ आएगी या फिर सूखा पड़ेगा। अरावली हवा को भी संभालती है। गर्मी के समय में थार मरुस्थल की धूल भरी हवाओं को दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में आने से रोक लेती है। अगर यह ढाल टूटी तो वही धूल दिल्ली, गुरुग्राम और आसपास के शहरों में बिना रोक टोक घुसेगी। इसका असर सीधे हमारे फेफड़े पर पड़ेगा। अरावली जानवरों के लिए सिर्फ जंगल नहीं बल्कि रास्ता है। अगर यह रास्ता टूटा तो जानवर शहरों में आएंगे, शौक से नहीं मजबूरी से, और टकराव होगा इंसान वर्सेस जानवर के बीच। अरावली खेतों को बचाती है, मिट्टी की नमी रखती है, मौसम को संतुलित करती है। अगर अरावली कमजोर हुई तो पैदावार घटेगी, महंगाई बढ़ेगी और असर आपकी थाली पर पहुंचेगा। आज डर इस बात का नहीं है कि कल सुबह पहाड़ गायब हो जाएंगे। डर इस बात का है कि जो सुरक्षा अरावली को अब तक मिली थी, क्या वो चुपचाप हटाई जा रही है? यही डर आज सोशल मीडिया को लेकर सड़कों और अदालतों तक आवाज़ बनकर उठ रहे हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ विकास बनाम पर्यावरण का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम अपनी सबसे पुरानी पर्वतमाला को सिर्फ ऊंचाई और दूरी को ही तौल देंगे? अगर आज के फायदे के लिए हमने अरावली को कमज़ोर किया तो आने वाले सालों में इसका बोझ हमें उठाना पड़ेगा। और अगर समय रहते संभल गए तो अरावली चुपचाप वही करती रहेगी जो सदियों से करती आई है।
बिना शोर बिना मांग हमें बचाती रहेगी। और फैसला आपका है, क्योंकि यह अगली पीढ़ी की नहीं, आज की पीढ़ी की समस्या है भाई। यह आपकी और हमारी समस्या है। यह थी अरावली की कहानी, यह था अरावली का दर्द, और ये थे वो सवाल जो अरावली हम इंसान से पूछ रही है। क्या आप सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कर दिया होगा कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।